मध्य प्रदेश के भोपाल में सोनागिरी स्थित बीमा अस्पताल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया और इस अव्यवस्था ने एक महिला की जान भी ले ली। मामला भेल के पास बने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का है। अस्पताल संचालन केंद्र सरकार के नेतृत्व से चल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से मरीजों के लिए मिलने वाली सुविधा मरीजों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ताजा मामला मरीज मीरा यादव की मौत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भेल में काम करने वाले श्रमिकों ने अस्पताल में हंगामा उस समय मचाना शुरू कर दिया जब एक महिला की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। भेल C2 के महासचिव एवं श्रमिक नेता दीपक गुप्ता अस्पताल पहुंचे और CMO डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी से चर्चा की, मगर अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने के लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा होना शुरू हो गया। मामले में डॉक्टर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई, पर वह कैमरे से भागते बचते नजर आए। अरे जब से बात नहीं कर रहे हो OTR कहा दिया है। क्यों नहीं देंगे बयान? आप छोटी है तो बयान क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप कारण बताइए। गुप्ता ने बताया कि मरीज मीरा यादव को परिजनों ने भर्ती कराया था। उनका 3 दिन पहले ऑपरेशन किया गया था। आज उनकी मौत हो गई। परिजनों ने जब यह जानकारी हमें दी तो हम मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों और न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह अस्पताल है। पहले गंभीर मरीजों को यहां से रेफर कर बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। गंभीर हालत में भी अस्पताल में ही उनका इलाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा श्रमिकों और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। अरबों रुपए का फंड होने के बाद भी प्रदेश के बीमा अस्पतालों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। हमारे BHL परिवार की, हमारे अशोक यादव जी की बहन मीरा यादव जी का आज ये ESI अस्पताल में निधन हो गया है, और जबकि 2 महीना पूर्व उनके परिवार के सदस्य यहाँ चक्कर लगा रहे थे कि ऑपरेशन होना है तो हमको बाहर रिफर कर दीजिए, मगर ये प्रशासन द्वारा यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि इनको रिफर नहीं किया गया और इनका ऑपरेशन जबरदस्ती यहाँ किया गया, और आज लगभग 2 दिन बाद हमारी बहन की डेथ हुई है। हम पूरे मध्य प्रदेश सरकार को इसमें दोषी मानते हैं कि यहाँ का अस्पताल पहले से और ज़्यादा स्थिति बदतर हो गई है, और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कह रही थी कि हम इसको 1 नंबर का अस्पताल बनाएंगे, मगर इस अस्पताल की हालत ऐसी हो गई है कि सरकारी अस्पताल से भी ज्यादा बेकार हो गया है। इसलिए हम प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की घोर भर्त्सना करते हैं। मृतक महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए वह अस्पताल के माध्यम से और बाहर ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर से संपर्क कर कागजात बनाने के लिए महिला को लेकर अस्पताल में आया था, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला को बाहर रेफर नहीं किया गया और डॉक्टर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। व्यक्ति का ऑपरेशन होता है उसके लिए बेस्ट हमेशा प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी ये व्यवस्था ऐसी नहीं है। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ की पलंग भी ऐसी नहीं है कि पेशेंट को लेटाने लायक हो। ऑपरेशन वाले पेशेंट को वाली पलंग एकदम सेपरेट से चाहिए। पलंग भी ऐसी है कि वहाँ पलंग भी सही नहीं है। मैं इनका भांजा हूँ, मैं भोपाल से BHL। ये मेडिकल से आया। तो यहाँ जो व्यवस्था नहीं थी तो आपने कहा नहीं डॉक्टर? मैडम बोल रहे थे जब सुने नहीं, यहाँ तो खुद अपने बच्चे से लगे हैं। महिला डॉक्टर ने बताया कि महिला का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया था, पर वह 48 घंटे बाद अचानक गिर गई और उसके बाद उसे कैरियर अस्पताल में रेफर किया गया, मगर वह नहीं बची। देखिए, ऐसा है कि हैबिट नहीं है इस तरह के इंटरव्यू देने के लिए, और अभी इस वक्त पेशेंट को जो भी हादसा हुआ इससे बहुत गंभीर हादसा मैं कहूँगी, और कार्डियक अरेस्ट की संभावना लग रही है। तीसरे दिन पेशेंट सुबह में आधे घंटे पेशेंट के साथ थी, आराम से सूप पी रही थी, पेशाब की नलकी वगैरह निकल थी, रात में भी अच्छे से रही। हम लोग दिन भर पेशेंट के साथ रहते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं। अचानक से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो गिरी है और उसके बाद वो आधे घंटा उसके बाद नहीं कार्डियक अरेस्ट की संभावना लग रही है।
मैम उनके परिजनों ने कहा है कि आपने उनको जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद आपने उनको रेफर किया है। नहीं, पेशेंट यहाँ से गई है और डिवाइड कर चुके थे हम उसको, और पेशेंट यहाँ से गई है और वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने देखा है, उन्होंने भी कोशिश की। घर पे जाकर गया था मतलब यहाँ से रेफर कर दिया था आपने? हाँ, रेफर मैडम, परिजनों का आरोप है कि हम लोग यहाँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन हमारे दूसरी जगह ना बेच करके यहीं ऑपरेशन किया गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? पेशेंट तो खुद ही हमारे पास ही कई बार आ चुके हैं, कई बार बोलते हैं कि हमको ही यहीं पर ऑपरेशन करना है, और हर पेशेंट हमारे साथ आते रहते हैं और हमारे पेशेंट के हमारे साथ ऐसे ही होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महिला सही थी तो चक्कर आने के बाद महिला को कैरियर अस्पताल क्यों भेजा गया? महिला के परिजनों के कहने के बाद भी रेफर करने की जगह अस्पताल में ही ऑपरेशन का दबाव क्यों बनाया गया? महिला की मौत की जिम्मेदारी और मीडिया से चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं अधिकारी? श्रमिकों के साथ भेल सीटू के महासचिव दीपक गुप्ता, AIBEU के राष्ट्रीय सचिव राम नारायण गिरी, इंटक के वरिष्ठ नेता के नेमा, अशोक यादव, तोरन सिंह मीना, अर्जुन परमार, विष्णु शर्मा, पीलीवेल सहित कई मजदूर उपस्थित थे। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में। बने रहिए ATN न्यूज के साथ।